आसान भाषा में साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको सिखाता है कि कैसे अपने पैसे के बारे में और बेहतर निर्णय लेना है, कैसे लॉजिकली सोचना है ना कि इमोशनली, और कैसे हमारा इकोनॉमिक साइकोलॉजी काम करता है पर्सनल बायसेस के माध्यम से। हर एक इंसान का पैसे के बारे में अलग अलग विचार होता है, क्योंकि हम बचपन से अलग अलग मानसिकता के साथ बड़े होते हैं। हमारे फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड आसपास के लोग हमारे साइकोलॉजी पे, मनी साइकोलॉजी पे बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए हमारा निर्णय भी बहुत अलग होता है। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। अगर आपका सोच, एटीट्यूड पैसे के ऊपर अलग है दूसरों से, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ऑथर कहता है कि नो वंस क्रेजी, लक और रिस्क हमेशा होता है, आप मानो या फिर ना मानो। ये फाइनेंशियल स्किल से भी बड़ा होता है आपके सक्सेस के पीछे। जस्ट थिंक कि बिल गेट्स हार्ड वर्किंग इंसान था या फिर उसके पास लक भी था। जिस स्कूल में बिल गेट्स ने पढ़ा था वहां पे कंप्यूटर था जो होता था तब के टाइम पे 10 लाख में एक इंसान के पास कंप्यूटर होता था, और बिल गेट्स उनमें से एक इंसान था। ऑथर कहता है कि लक यहाँ पे भी काम करता है, आप देखो या फिर ना देखो, लक यहाँ पे भी काम करता है। इसलिए ऑथर कहता है कि जब भी कुछ चीज अच्छा जा रहा होता है तो आप खुद को इनविंसिबल मत मानो, आप गिर सकते हो। या फिर जब भी कुछ चीज बहुत बुरा जाता है तो खुद को डिजास्टर मत मानो, आप इससे बाहर निकल सकते हो। लक और रिस्क यहाँ पे भी प्ले करता है, इसे समझो और इसे इस्तेमाल करना सीखो। और हाँ, खुद के गोल पोस्ट को बदलते मत रहो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो, आप बहुत खुश हो। आपके पास के अपार्टमेंट में एक दिन एक इंसान रहने के लिए आता है, वो महीने का 5 लाख रुपए कमाता है। उसे देख के आप थोड़ा लालची बन जाते हो। वो इंसान जब अपने ऑफिस में जाता है तो वो अपने मैनेजर से मिलता है जो महीने का 20 लाख रुपए कमाता है। जब वो मैनेजर सीईओ से मिलता है तो देखता है कि वो सीईओ महीने का अराउंड 1 करोड़ रुपए कमाता है। जब वो सीईओ पार्टी में किसी बिजनेसमैन के साथ मिलता है, बड़े बिजनेसमैन के साथ मिलता है, तो देखता है वो महीने का 100 करोड़ रुपए कमाता है। तो ये सब इंसान थोड़ा लालची बनते हैं और पैसा कमाने के चक्कर में कुछ उल्टा सीधा कर बैठते हैं, जिसके लिए उन्हें लाइफ टाइम तक पछताना पड़ता है। लेट्स से स्टॉक मार्केट में कोई इंसान इनसाइडर ट्रेड करता है जल्दी जल्दी अमीर बनने के लिए। जब सेबी को ये बात पता चलता है तो वो उसे अरेस्ट कर लेता है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो, अपने ग्रीड से, लालच से बाहर निकलो, तभी आप यहाँ पे सफल हो पाओगे। दुनिया में हमेशा एक बिगर फिश जरूर होगा, आपसे अच्छा इंसान जरूर होगा, आपसे सुंदर इंसान होगा, आपसे ज्यादा कमाने वाला इंसान जरूर होगा। इसलिए आप ग्रीडी मत बनो, लालची मत बनो, और कुछ ऐसा मत करो जिससे आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है। इसलिए ऑथर कहते हैं लालची मत बनो, हम्बल बनो, विनम्रता दिखाओ दूसरे इंसान के सामने, तभी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। और हमेशा कभी भी एनवी मत करना कि दूसरों ने बड़ा घर परचेस किया है, बड़ा कार परचेस किया है, बड़ा फोन परचेस किया है तो वो बुरा है, बहुत अच्छा है। आप हमेशा एनवी करने लगते हो, आप ढूंढते हो कि कैसे उसे हानि पहुंचाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर नहीं पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके अगेंस्ट काम करेगा। आप जब भी ऐसा कुछ देखो तो उसे शाबाशी दो, वाह तूने बहुत अच्छा गाड़ी परचेस किया है, बहुत अच्छा घर परचेस किया है, एक दिन मैं भी परचेस करूंगा। अगर आप ऐसा करोगे आप उससे जलोगे नहीं और आप खुश होगे उसके परचेस से, वो चीज एक दिन आपको भी मिलेगा। इसलिए ऑथर कहते हैं कि एनवी मत करो, वो आपको बुरे बुरे फाइनेंशियल निर्णय लेने पे मजबूर कर देता है और आप डूब जाते हो। इसलिए एनवी मत करो, खुश हो जाओ। अगर कोई दूसरा इंसान अच्छा कुछ कर रहा है तो खुश हो जाओ, इससे आप भी उसे बाद में अचीव कर पाओ। गेट वेल्दी एंड स्टे वेल्दी। एक एवरेज इंसान वेल्दी बनने की कोशिश करता है, पर अमीर लोग वेल्दी रहना चाहते हैं। इसलिए ऑथर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप उनके तरह इन्वेस्ट मत करो, वो वेल्दी रहना चाहते हैं और आप वेल्दी बनना चाहते हो। उन्हें कॉपी मत करो, वो जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टी में, बॉन्ड में, गोल्ड में, उन्हें कॉपी मत करो, आप डूब सकते हो। जब आप वेल्दी बन जाओगे तब आप स्टे वेल्दी पे फोकस कर सकते हैं, पर अब आपको गेट वेल्दी पे फोकस करना होगा, अमीर बनने की कोशिश करना होगा, कि उनके जैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप जीवन में फेल होते हो तो उसे बहुत बड़ा चीज मत मानो, उससे सीखो और आगे बढ़ लो। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जानो कि वेल्थ हिडन होता है, अमीरी दिखता है पर वेल्थ, असल वेल्थ हिडन होता है। क्या आप जानते हो कि सऊदी के अरब्स के पास कितने वेल्थ है? लोग कहते हैं कि $1 ट्रिलियन के आसपास उनके पास वेल्थ है, वो दिखाते नहीं, उनका वेल्थ हिडन है। लंदन के जो क्वीन है उनके पास कितना वेल्थ है आप जानते हो? दुनिया के अबाउट 15% लैंड वो ओन करते हैं, तो उनके पास वेल्थ कितना है आप जानते हो? इसलिए वेल्थ पे फोकस करो ना कि अमीरी पे। एक कहावत है, द पास्ट ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ,
पर ऑथर कहते हैं कि ये हमेशा सच नहीं होता। द पास्ट डज नॉट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ये भविष्य को हमेशा नाप नहीं सकता, वहां पे थोड़ा भी कुछ एरर बनता है। शायद आपने ये देखा भी होगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि एक नंबर सही जाता है, 2 नंबर भी सही जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि 3 नंबर भी सही जाएगा, सेम ही जाएगा, पर ये चीज हमेशा होता नहीं। जो चीज थिंकिंग फर्स्ट एंड स्लो बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है डैनियल कन्हामैन के द्वारा, वो कहते हैं कि ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। होगा या फिर नहीं होगा वो निर्भर करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, बट समटाइम्स ये होता है और समटाइम्स नहीं भी होता है। इसलिए ऑथर कहता है कि पास्ट हमेशा रिपीट नहीं करता, हाँ करता है, बट समटाइम्स ये रिपीट नहीं भी कर सकता है। आपको आंख बंद करके ओवर कॉन्फिडेंस के साथ ये विश्वास नहीं करना है कि पास्ट हमेशा रिपीट करेगा, ये समझना है आपको। पैसा सेव करो, ईगो को अपने अंदर हावी मत होने दो, सेव करो, सबसे पहले सेव करो, और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, कंपाउंडिंग इफेक्ट का लाभ लो, कंपाउंडिंग इफेक्ट का लेवरेज लो, और लॉन्ग टर्म गोल रखो। एक चौकीदार था रोनाल्ड रीड नाम से, 2014 में जब उनका डेथ हुआ तो उनके पास अराउंड $8 मिलियन था। कैसे कैसे ये हो सकता है? क्योंकि उन्होंने लगातार अपने पैसे को सेव किया था, लगातार उन्होंने सेव किया था, इसलिए उनके पास मरते वक्त $8 मिलियन था, कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। इसलिए ऑथर कहते हैं कि बिहेवियर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ना कि आपका फाइनेंशियल स्किल्स। आप कैसे अपने पैसे को मैनेज करते हो, कैसे उसके साथ व्यवहार करते हो, वो निर्णय लेगा कि आप अमीर बनोगे या फिर गरीब बनते जाओगे। रोनाल्ड रीड ने $8 मिलियन हासिल कर लिया था कंपाउंडिंग इफेक्ट को इस्तेमाल करके। आप भी कर सकते हो अगर आप इसका लाभ उठाते हो तो। बीवेयर ऑफ स्टोरीज, हमेशा सब कुछ पे विश्वास मत करना, वो आपको डुबा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में अगर आपको कोई टिप्स देता है कि ये मार्केट आगे बढ़ रहा है या फिर स्टॉक का प्राइस आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि कंपनी जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कमाल कर देगा, मार्केट में छा जाएगा, वो आपको फैक्ट्स दिखाएंगे और बहुत सारी कहानियां सुनाएंगे, पर आपको उसे वेरीफाई करना होगा। ट्रस्ट करना है बट वेरीफाई करना है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। हमेशा सब कुछ पे विश्वास मत करना, नहीं तब डूब सकते हो। आपको सिर्फ वेरीफाई करना होगा एंड देन विश्वास करना होगा। इस बुक से मैंने 3 चीज सीखा है, और वो है हर एक इंसान का व्यू पैसे के ऊपर अलग अलग होता है। और क्यों होता है? क्योंकि फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, आसपास के लोग उस पर इफेक्ट करते हैं, और हमें दूसरों की सक्सेस से जलना नहीं है। अगर हम जलेंगे तो हम उस मुकाम पे कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। और आखिर में लक एंड रिस्क हमारे लाइफ पे इफेक्ट करता है, हमें दिखता नहीं पर इफेक्ट जरूर करता है। ये बड़ा होता है हमारे फाइनेंशियल स्किल से, हमारे बिजनेस स्किल से भी बड़ा होता है। हमें इसे समझना होगा और इसे काम पे लगाना होगा। ये बुक मैं उन सबको रिकमेंड करूंगा जिन्होंने साइकोलॉजी के ऊपर कुछ भी बुक्स नहीं पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है सीक्रेट बुक, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, तो आई थिंक आपको ये बुक पढ़ना नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये बुक आपको थोड़ा इंसाइट देगा मनी साइकोलॉजी के ऊपर, आप इसे पढ़ सकते हो। अच्छा बुक है, ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस बुक में कि कैसे पैसा काम करता है साइकोलॉजिकली, जो आई थिंक आपको काम आ सकता है अगर आप साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो। ये समरी आपको पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। टेक केयर एंड बी सेफ। थैंक यू।